वहाँ पे एक स्लम स्कूल में, और वो रास्ता ट्रकों के बीच में से, बड़े खतरनाक जगह थी वो। मैं वहाँ पे जाती थी, 2000 की नौकरी की मैंने, करोड़ों रुपए की चीजों को मैंने लात मार दी और प्रभु की महिमा की। मैं शर्माई नहीं, मैंने उन सब चीजों को छोड़ा जो मेरे रास्तों में आई मेरे प्रभु के लिए। पहला बस प्रभु ना खो जाए, कहीं प्रभु ना खो जाए। एक कुरिन्थियों 10 उसका 23 में लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। हालेलुया। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। प्रभु क्या कहता है? कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरे की भलाई को ढूंढे। आज मैं सुबह जब बाइबल पढ़ रही थी और एक वचन लेबे व्यवस्था में जब मैंने पढ़ा, और सचमुच जैसा आज अपोस्टल जी ने आपको वचन दिया, प्रभु के लिए जलन, बैठ जाओ 5 मिनट, बैठ जाओ। और मैं कल बात कर रही थी कि परमेश्वर हमारे लिए कितनी जलन रखता है। हम उसके हैं, वो जलन रखता है। जब मिस्रियों के घर में लाइट नहीं थी, अंधेरा था, पर इजराइलियों के घरों में थी। जब वहां पर मरी फैल रही थी, एक भी व्यक्ति इजराइलियों का नहीं मरा। परमेश्वर हमारे विषय में जलन रखता है। जब हम उसका निज भाग होते हैं, प्रभु हमें अलग करता है और वो आप पे घमंड करता है, ये मेरे हैं। तो हम लोगों को भी परमेश्वर के ऊपर घमंड करना है कि ये मेरा खुदा है, ये मेरा परमेश्वर है, इसने मुझे छुड़ाया है। सचमुच। तो आज मैं एक वचन पढ़ रही थी, यहाँ पे नदाब और अबू के विषय में लिखा है। तब नदाब और अबू नामक, अगर हम निकालें लेबे व्यवस्था 10:1 से हम पढ़ना शुरू करें उसे। हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। अब जानते हैं, परमेश्वर ने जब अपना मंदिर बनाया, खुद बताया कैसे बनाना है, क्या करना है, किस रीति से करना है, याजकों को कैसे वस्त्र पहनने हैं, कैसा क्या कुछ, सब कुछ उसने बताया। और एक वंश को प्रभु ने अलग किया, लेवी का गोत्र, जिसमें से याजक और सब लोग। तो यहां पर हारून के 2 पुत्र, समझ रहे हारून कौन था? जो मूसा के साथ रहता था। मूसा प्रभु से सुनता था और हारून मूसा से सुनता था और लोगों को बताता था। हारून एक याजक था और उसके 2 पुत्र थे। और यहां पे लिखा है कि उन्होंने, आप सेवा कर रहे हैं, आप अपनी रीति से सेवा नहीं कर सकते।
आप अपने इमोशन से सेवा नहीं कर सकते। आपको प्रभु की रीति को सीखना है पहले। आप किसी की नकल करके नहीं चीजों को कर सकते, आपको सुनना है पहले। मूसा ने अपने आप तंबू नहीं बना दिया था, प्रभु ने उसको डिजाइन दिया, उसको काम सौंपा। जो सुलेमान ने बनाया, प्रभु ने जगह भी खुद बताई, यहां पे बना, ये कर। और बाइबल में लिखा है उस के अंदर महिमा का बादल उतर आया। उस तंबू के अंदर जो मूसा ने बनाया था, उस जगह पे महिमा का बादल उतर आया और वो धुएं से भर गया। प्रभु ने अपनी और लिखा है वहां पे कोई ना जा सका जो सुलेमान ने बनाया था। और आज आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है, समझ रहे? तो यहां पर हारून के पुत्र, वो पिता, वो हारून जो परमेश्वर के सम्मुख रहता था, जो मूसा की हर बात को सुनता था। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने हारून को चुना तो जब लोगों ने विरोध किया तो हारून की छड़ी पे फूल आ गए थे। समझ रहे? वो हारून जिसकी गवाही परमेश्वर ने दी थी, जब उसके 2 पुत्र गलत रीति से उन्होंने परमेश्वर के काम को किया, उस आग को, ऊपरी आग जिसकी आज्ञा प्रभु ने नहीं दी थी। और बाइबल कहती है, पढ़ेंगे, और जब आज मैं पढ़ रही थी तो परमेश्वर, सचमुच मुझे नहीं पता था आज क्या वचन होना है, बट परमेश्वर इस वचन से बात कर रहा था। पढ़े। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर से खिलवाड़ नहीं कर सकते, प्रभु को धोखा नहीं दे सकते, प्रभु को चला नहीं सकते। आपको प्रभु के अधीन होना होगा, प्रभु की रीति को सीखना होगा। ये हारून के पुत्र थे, किसी आम व्यक्ति के नहीं, वो याजक के पुत्र थे। और लिखा जब उन्होंने गलत रीति से आग, अपनी मर्जी से, अपनी तैयारी नहीं की उन्होंने, और लिखा है जैसे ही उन्होंने आग भरी, धूप लगाई, वो मर गए। और कहां से? यहोवा के ऊपर से। मैंने बताया था सराफीम के विषय में, जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, उनके मुंह से आग निकलती है, और जो कोई व्यक्ति प्रभु के खिलाफ कुछ भी करता है, वो आग उन्हें भस्म कर देती थी। ऐसे सराफीम, सराफ जो परमेश्वर के साथ, आग निकलती उनके मुंह से। और यहां पर लिखा है वो आग यहोवा के सामने से उतरी और वो दोनों मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिससे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। हाँ, और वो मुझे पवित्र जाने। डरते और कांपते हुए, अपने हृदय को नम्र और दीन होके, प्रभु की रीति से प्रभु के सम्मुख उसकी वेदी पे आना। आपके मन पवित्र नहीं, मन शुद्ध नहीं, और आप सेवा का दिखा रहे हो सिर्फ। यहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर क्या बोल रहा है यहां पे? मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है। यहां पे अब मूसा हारून को बोल रहा है। अब हारून भाई, 2 पुत्र मर गए हारून के, हारून को दुख हो रहा है, मेरे बेटे मर गए। और मूसा फिर बता रहा है, तूने क्यों नहीं बताई अपने पुत्रों को ये बात? क्यों नहीं सिखाया तूने इनको? ये वही बात है जो परमेश्वर ने की। क्या लिखा है यहाँ पे? यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, मेरी सेवा करे, मेरे समीप आए, वो मुझे पवित्र जाने। अवश्य है, अवश्य है, जरूरी है
कि वो मुझे पवित्र जाने, मेरी उपस्थिति को पवित्र जाने, मेरी आज्ञाओं को पवित्र जाने, और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और सारी जनता के सामने, वचन था ना आज, सबके सामने, कोई राजा, कोई रंग, कोई भी क्यों नहीं है, सबके सामने, सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। समझ आ रही है आपको? वो मेरी सबके सामने मेरी महिमा करे, मेरे, वो कहलाता मेरा है पर मेरे नाम से शर्माए। सबसे पहले तो वो मुझे पवित्र जाने, अवश्य है। आप प्रभु की उपस्थिति से खिलवाड़ नहीं कर सकते, प्रभु की सेवा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। सबसे पहले वो मुझे पवित्र जाने, सबसे बढ़ के पहला स्थान उसके जीवन में मेरा हो, और वो सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और बाइबल कहती है हारून चुप रहा, हारून चुप रहा। उसने ये नहीं कहा मैंने तो अपने बेटों को सेवा में दिया, यहोवा ने इनको मार दिया। बाइबल कहती है वो चुप रहा। उसे सवाल नहीं किया प्रभु ने ऐसा क्यों किया, वो चुप रहा। वो जानता था कि उन्होंने पाप किया है, उन्होंने गलती की है, उन्होंने अपनी मर्जी से। और आगे क्या लिखा है, तब मूसा ने मिशाइल, और आगे पढ़े, एलसफान को जो हारून का चाचा उजियल के पुत्र थे बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। उठा जाओ, ले जाओ इनको बाहर। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत दिखाओ और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ। और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे, परंतु वह इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। समझ रहे हैं? प्रभु कहता है तुम जो अलग किए गए हो सेवा के लिए, तुम्हारे ऊपर अभिषेक का तेल लगा है, तुम अलग किए गए हो प्रभु की सेवा के लिए। तुम याजकों का वंश हो, तुम निज भाग हो, चुना हुआ वंश हो प्रभु का। तुम अलग किए गए हो। तुम पवित्र स्थान से बाहर मत निकल जाना, कहीं तुम भी मर जाओ। तुम पे तेल लगा हुआ है, तुम अपने बाल नहीं बिखरा सकते, तुम रोना पीटना नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं, दूसरे लोग कर लेंगे पर तुम नहीं करना। तुमने अपने बाल नहीं मुंडाने। ऐसा ना हो कि तुम पवित्र स्थान से बाहर जाओ और तुम भी इनके समान मर जाओ। आज प्रभु का वचन सच में जब मैं पढ़ रही थी, प्रभु की कितनी पवित्र उपस्थिति थी, और उस उपस्थिति से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। सीधा मौत थी, मौत। आज हम इतना कैजुअल लेते हैं प्रभु की उपस्थिति को, क्या प्रार्थना ही हो रही है, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना हो रही है, यहोवा उतरा है उस जगह पे, लोग चिल्ला रहे हैं उस स्थान पर, यहोवा की महिमा उतरी है, आग उतरी है यहोवा की। उसका ऑनर करो, उसका आदर करो। किसी को भी तुच्छ मत समझो। अगर आप प्रभु के किसी भी छोटे से छोटे जन को तुच्छ समझ रहे हो, आप यहोवा को तुच्छ समझ रहे हो।
प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस से भरा हुआ व्यक्ति वो कोई भी क्यों नहीं है। आप अलग किए गए हो। आप अपनी रीति से नहीं चल सकते, अब संसार की रीति से नहीं चल सकते। अब आपको सारी जनता के सामने प्रभु की महिमा करनी है। आप अलग किए गए हो। जिस दिन परमेश्वर ने मुझे अपने लिए बुलाया, जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, मैंने अपने आप को अलग कर लिया, उसी दिन मैंने अपने आप को अलग किया। याद है हमारे एक रिलेटिव थी, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, और उनकी जो हमारी रिलेटिव थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार उनके घर पे आया करते थे, बड़े बड़े लोग, इतना पैसा, इतनी चीजें, सब कुछ, और सगे। उनको पता चला कि हम प्रभु में हैं, पहले वो हमारे लिए करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री लगा रहे थे। तुम संभालो, मेरी ये फैक्ट्री पड़ी है, ये फैक्ट्री पड़ी है, तुम संभालो, तुम करो इस चीज को। बड़ी प्राउडली, ये मेरी भतीजियां हैं, ये मेरी ये हैं, बड़ी प्राउड के साथ। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि हम मसीह में हैं, मतलब अंदर से जैसे कहते ना सांप सूंघ गया, और वो प्रभु के लिए कुछ बोलने लगी। उसके बाद हम उनके घर नहीं गए। और उसके बाद चर्च में, चर्च था, उसका एक स्लम स्कूल था, 4 ऑटो बदल के, और पता है कहाँ था? जहाँ पे रेलवे लाइन होती ना, गंदी बदबू आती थी, गंदी बदबू, वहां पे एक स्लम स्कूल में। और वो रास्ता ट्रकों के बीच में से, बड़े खतरनाक जगह थी वो। मैं वहां पे जाती थी, 2000 की नौकरी की मैंने, करोड़ों रुपए की चीजों को मैंने लात मार दी और प्रभु की महिमा की। मैं शर्माई नहीं, मैंने उन सब चीजों को छोड़ा जो मेरे रास्तों में आई, मेरे प्रभु के लिए। पहला बस प्रभु ना खो जाए, कहीं प्रभु ना खो जाए। समझ रहे हैं? आपको अगर मसीह को आप पहला स्थान देते हैं और आप उन ऊंचाइयों पे प्रभु आपको लेके जाता है, आज वो देखते हैं ये वही है जिनको हमने ठुकरा दिया था, जिनको हमने तुच्छ समझा था। आज वो सुनते हैं, आज वो बात करते हैं, आज वो रिगार्ड करते हैं। जीसस, आपको पता नहीं है, जिन चीजों को आप प्रभु के लिए छोड़ते हो, प्रभु कितनी बड़ी महिमा आपको देता है। और जिन चीजों के लिए आप प्रभु को छोड़ते हो, आप मौत कमाते हो, मौत। फिर कोई नहीं होता, क्योंकि वो बचाने वाले कोई छोड़ दिया तो कौन बचाएगा तुम्हें? इसीलिए प्रभु की महिमा सबके लिए कहा है, सारी जनता के सामने, सब लोगों के सामने। आज अगर हम उस जगह पे एक व्यक्ति के सामने जो बहुत कुछ था, हमने प्रभु के नाम से हम शर्माए नहीं, तो आज करोड़ों लाखों लोगों के सामने भी हम शर्माते नहीं है प्रभु का नाम लेते हुए। हालेलुया। और प्रभु हमारा घमंड, हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारा सब कुछ प्रभु है। और ना भी मिले तो भी हमारा घमंड यीशु है। ऐसी हजारों घटनाएं जहां पे चुनाव था मेरे पास, करोड़ों रुपए या एक ऐसी जिंदगी जिसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा और संघर्ष और दुख थे। मैंने चुनाव किया उस दुखों के जीवन का, उस पीड़ा के जीवन का जिसमें कुछ दिखाई नहीं, प्रभु के संघर्ष को चुना। लेकिन आज परमेश्वर ने उन सारी चीजों का उत्तर दे दिया। वो नहीं भूलता जो तुम छोड़ते हो, तुम भूल जाते हो, वो नहीं भूलता। उसने कभी कोई विचार भी आया होगा ना, उसको भी पूरा कर दिया मेरी लाइफ में। कोई विचार भी आया होगा तो, अगर सोचने से पहले चीजें कर देता है प्रभु। आप जानते हैं, आप करके तो देखो उसका आदर अपने जीवन से।
जब आप अनादर को गले लगाते हो प्रभु के लिए, तो वो हजारों के सामने आदर बना देता है आपको। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी मनसा को जानता है। कभी किसी के सामने, हर व्यक्ति को मैं प्रभु के बारे में, बस हो, ट्रेन हो, कोई हो, रिलेटिव हो, कहीं जाना है, सब हमेशा प्रभु का नाम ऊंचा, प्रभु का नाम ऊंचा, प्रभु के विषय में अपनी पहचान ही यीशु का बताना, हर पहचान को खत्म करके यीशु मेरी पहचान। और सचमुच अगर आज दुनिया मुझे जानती है तो केवल यीशु की पहचान से। और आज मेरी विनती है कि लोग अगर आपको जाने तो आपके काम से नहीं, आपकी बुद्धि समझ से नहीं, अगर आप लोग जाने तो केवल और केवल मसीह की पहचान आपकी पहचान बन जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अजय वचन आज ऑस्ट्रेलिया दिया, सच में जब मैं मसीह में आई थी, मैं इस वचन को बहुत बहुत घमंड, ना वीर अपनी वीरता पे, हर प्रेयर में मेरी ये लाइन होती थी, ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, ना धनी अपने धन पे घमंड करे, अगर कोई घमंड करे तो मुझ पे करे। और मैंने हमेशा यीशु को अपना घमंड बना के रखा। हालेलुया। और एक ही चीज अपने बच्चों को सिखाई, किसी चीज पे घमंड मत करना, क्योंकि सारी चीजें आज हैं कल खत्म हो जाएंगी, लेकिन यीशु पे घमंड करना। अगर आप यीशु पे घमंड करते हो, वो शेरों की मांद में दानियल जब था, वो क्यों था? वो प्रभु पे घमंड के कारण था। और वो शेर जिनका काम ही शिकार करना है, उनका स्वभाव बदल गया दानियल को देख के। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस आग की भट्टी में थे, क्यों थे? यीशु उनका घमंड था। हम प्रभु के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। और बाइबल कहती है, आग जिसका काम ही जलाना है, आग ने भी अपना स्वभाव बदल दिया और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। अरे चीजें, सृष्टि भी अपने नियम बदल लेती है जब आप परमेश्वर के ऊपर घमंड करते हो। हालेलुया, हालेलुया। समुंदर जो दो भाग हो गया, कैसे? अब सोचो, पानी की दीवार आपने देखी कभी? इसका मतलब पानी जम गया होगा। कितना वहां का टेम्परेचर डाउन हो गया कि वो जम गई, दीवार बन गई, बर्फ की दीवारें बन गई। और फिर नीचे गीली भूमि नहीं, आप सोचो कैसा टेम्परेचर होगा कि वो भूमि सूखी थी। बाइबल में लिखा है सृष्टि भी अपने नियमों को, क्योंकि सृष्टि प्रभु की है, अगर आप परमेश्वर के हैं तो सृष्टि के नियम आपके लिए बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यहोशू जब युद्ध लड़ रहा था और दिन छिपने वाला था, उसने कहा सूर्य को ठहर जा, भी रुक जा। और लिखा वो एक पहर रुका रहा, छिपा नहीं। वो आपके कारण, आपको पता नहीं आप कितने सामर्थी हैं, आपके कारण परमेश्वर सृष्टि के नियम बदल देता है। आपको सृष्टि के ऊपर अधिकार प्रभु ने दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कब? जब आप प्रभु को अपना घमंड बनाते हैं, दुनिया के सिस्टम को नहीं, प्रभु को अपना घमंड बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शर्माते नहीं आप नहीं कहते कि यस हम प्रभु के हैं, हमारा चर्च है, हम यीशु को मानते हैं, प्रभु बहुत महान है, प्रभु आपसे भी प्रेम करता है, हर बात में यीशु यीशु यीशु। मुझे याद है मैं जब भी जहां भी होती थी, सिर्फ यीशु के विषय में बात करना। हालेलुया। ट्रेन के डब्बे में, पूरी ट्रेन में यीशु का नाम फैल जाता था। बस में, पूरी बस में ट्रेन यीशु का नाम, बातें होनी शुरू हो जाती थी। मुझे एक बार मैं लिटिल फ्लावर स्कूल की एक टीचरों की सभा थी और किसी के घर पर वो उन्होंने बुलाया था और मैं भी वहाँ पे थी और मैं सबको
सबको अलग करके उनको प्रभु का वचन सुना रही थी। और बहुत टाइम बाद वो सिस्टर मुझे मिली और कहती हमें याद है हम सब अपने कामों में, बातों में, खाने पीने में लगे होते थे और ये हमेशा अलग लोगों को अलग ले जाके प्रभु के बारे में बताती रहती थी। और कहते सच में जो कुछ आज परमेश्वर ने किया है वो तुम्हारा पैशन, वो तुम्हारा प्रेम प्रभु के प्रति, वो हमने देखा है। वैसी संगति में नहीं ढल जाना जैसी आपको मिलती है, दूसरों को अपनी संगति में ढाल लेना, ये है मसीह का प्रेम। हालेलुया। तो आज से हम प्रभु पे घमंड करेंगे और आप देखो चीजें बदलेंगी, सिस्टम बदलेंगे। देखा ना कितने लोग बोलते हैं हमने जॉब छोड़ दी क्योंकि हमें संडे की छुट्टी नहीं दे रहे थे। हाँ, और प्रभु ने दुगने पैसों की जॉब उन लोगों को दिलाई और कई बार तो उन्हीं बॉस ने वापस, तेरे बिना काम नहीं चल रहा, आजा दुगनी सैलरी ले लेना, पर संडे छुट्टी ले लेना, तू आ जा बस। हालेलुया। तो बहुत सारे हम गवाहियों को सुनते हैं, कब? जब उन्होंने प्रभु के लिए स्टेप लिया, तब प्रभु ने उनके लिए स्टेप लिया। हालेलुया। आप दीन होते हैं फिर, है ना? प्रभु ने क्या बोला? वो ये गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दे। हाँ, कोई तेरा कोट ले दोहर भी दे दे उसको, कोई 1 मील ले जाए 2 मील चला जाए, क्या है? दीन होना, दीन होना, दीन होना। प्रभु ने अपना स्वभाव हमें दिया है, दीन होना। कितनी बार मैं बहुत ज्यादा कई बार इस सेवकाई में थक जा, रात को 3 बज जाने और घर पे जाना, फिर से कॉल आ जाती थी, कोई केस आ गया। अभी चेंज भी नहीं किया होता था, उल्टा फिर से मिनिस्ट्री में भागना, काफी अलग जगहों पे थे हम। तो प्रभु का प्रेम, रूहों का बोझ, फिर आपकी लाइफ आपकी नहीं होती है, आप अपने तरीके से नहीं जीते। इसने क्या किया? वो आग, ऊपरी आग, जिसकी आग के प्रभु ने मना किया था। आपको प्रभु की रीति को सीखना पड़ेगा। आप प्रभु में अपनी मन मर्जी से नहीं चल सकते हो। अब प्रभु ही मेरा घमंड है, प्रभु ही मेरा घमंड है। समझ आ रही है आपको? तो आज सुबह ही मैं ये जब पढ़ रही थी तो बहुत ही, मैंने कहा प्रभु ने हारून के पुत्रों को नहीं छोड़ा जब उन्होंने गलत रीति से यहोवा के सामने आए। हम हैं क्या? लेकिन आज प्रभु हमें भी याजकों का वंश कहता है। हाँ, राजपदधारी, चुना हुआ वंश। तो हम कौन है? याचक, चुना हुआ वंश, निज भाग। तो हम कैसे अपनी रीति से चल सकते हैं? हमें प्रभु की आज्ञाओं को, उसकी रीति को, उसके भय को, अपने आप को पवित्र करना। ये जो पवित्र नहीं, कैसे? अवश्य तुम अपने आप को पवित्र करो, प्रभु के पास आओ। अब पवित्रताई के साथ प्रभु को ऐसे ही, प्रभु की चीजों को ऐसे ही, दुनिया की चीजों को आप बहुत अच्छे से लेते हैं, एक्यूरेट आप चीजों को करते हैं, और प्रभु की आसानी से कुछ भी नहीं। प्रभु के लिए सीरियस होना, प्रभु के लिए सीरियस होना। मैंने कभी लोगों को नहीं मनाया, कभी लोगों को पर्सन नहीं। आप मेरे प्रभु का आदर करोगे, आप मेरे सगे हो। आप मेरे परमेश्वर का आदर नहीं करोगे, आप मेरे कुछ नहीं लगते। मुझे उससे प्यार है, आप उससे प्यार करते हो, इसलिए मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन अगर तुम उसके नहीं हो तो मेरे तो हो ही कुछ नहीं हो। हमेशा मैंने लोगों को समझाना, प्रभु से प्रेम करो। एक ही चीज, प्रभु से प्रेम करो। आपका मेरा क्या रिश्ता है? हमारा मध्यस्थी ही प्रभु है। प्रभु के कारण यहां पे आप देखो, हारून वो तो प्रभु का था, याजक थे। अगर परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा, हम हैं क्या? इसीलिए अपने मन को कुचल दो अच्छी तरह, उसकी सारी फीलिंग, सारी चीजें ना अच्छी से कुचल दो। तेरी नहीं चलेगी दुष्ट। तेरे मन के अंदर से जितना भी, तुम क्या हो? एक पवित्र बर्तन हो।
और उसके अंदर प्रभु की महिमा रखी जाती है। लेकिन अगर ये बर्तन जलन से, ईर्ष्या से, क्रोध से, गुस्से से, बुराई से, व्यभिचार से, लालच से भरा हुआ है, तो याद रखो प्रभु की आग उतरेगी। पहले आपको प्रभु के पास आके पहले उस गंदे बर्तन को वचन से साफ करना है, पवित्र करना है इस बर्तन को। उसके बाद प्रभु अपनी महिमा उस बर्तन में डालेगा और आप उड़ेले जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु गंदे बर्तनों में अपनी महिमा नहीं रखता। अपने मनों को साफ करना। आप एक बर्तन हो और वो बर्तन साफ किया जाए। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। अवश्य है कि आपके अंदर पवित्रता ही पाई जाए। आप ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर कबाड़ है और ऊपर से हम अपने आप को, क्या होगा बाइबल में लिखा, मर जाएंगे। आग, यहोवा की आग ही हमें भस्म कर देगी। पहले हमें प्रभु अपनी आग उतार मेरे ऊपर और जला दे वो सारी चीजें मेरे अंदर से प्रभु जो मुझे पवित्र करती है। जब पवित्र आत्मा की आग से भरे होगे, प्रार्थना का जीवन होगा, अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हो आप, प्रभु मुझे पवित्र कर, प्रभु मुझे शुद्ध कर, प्रभु मुझे शुद्ध कर। उपवास कर रहे हो, अपने आप को दीन कर रहे हो, झुका रहे हो अपने आप को। देखो फिर यहोवा की आग आपको भरेगी, फिर सामर्थ बहेगी, अभिषेक बहेगा आपके अंदर से, आपके बोलने से सामर्थ निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। अवश्य है उसके पास आने वाला अपने आप को पवित्र करे, पवित्र करे। और प्रभु उसके बाद कह रहा है वो तो मर गए, अब तुम ना उनके एक, अब उन्होंने प्रभु के खिलाफ पाप किया, प्रभु की रीति से काम नहीं कर रहे, वो मर गए। अब उनके लिए विलाप भी नहीं करना। अगर तुम भी उनके विलाप करोगे, सिर मुड़ाओगे, ये करोगे तो और पवित्र स्थान से बाहर जाओगे, तुम भी मर जाओगे। उनसे सीख के तुम प्रभु की रीति से चलो। इंतजार मत करो कि जो उनके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। वेट मत करो इस चीज की। मन फिराओ। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आइए प्रार्थना करें इस समय। प्रभु से मांगे, प्रभु मैं किसी मनुष्य की बनाई रीति से नहीं प्रभु, मैं सचमुच आपकी रीति से चलूं प्रभु। ओ परमेश्वर, अवश्य है कि तू मुझे पवित्र करे, मैं पवित्र बनूं और डरते और कांपते हुए प्रभु तेरी उपस्थिति में आऊं, तेरी सेवा में आऊं प्रभु। परमेश्वर अवश्य है, मुझे पवित्र कर, अपने वचन से पवित्र कर, अपने लहू से पवित्र कर प्रभु। ऐसी पवित्रताई जिसकी खुशबू प्रभु तुझे आती हो प्रभु, ऐसी सुगंध प्रभु, मुझे पीस प्रभु चाहे। ओ खुदावन प्रभु, जैसे परमेश्वर प्रभु वो तेल मुझ में से निकले।